हमारे पास ये जर्नल है और यहाँ लिखा हुआ है कैश टू कैपिटल्स। तो हम लोग इसका पहले लेजर बनाएंगे। अगर लेजर नहीं बना हुआ है तो हम लोग को बनाना भी पड़ेगा। तो लेजर कैसे क्रिएट होगा? तो जैसे हम लोग टैली में जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आता है ना, और यहाँ लेजर ऑप्शन आता है। तो लेजर बनाना कल भी बताए थे पिछले क्लास में। हम लोग लेजर कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे जैसे कैश का लेजर बनाना है तो कैश अकाउंट लिखे, और कैश अकाउंट किस में चला जाएगा? कैश इन हैंड। तो एक तरीका तो ये है लेजर बनाने का। एक कैपिटल का लेजर था, तो कैपिटल्स, और कैपिटल अकाउंट का लेजर कैपिटल अकाउंट ग्रुप में जाएगा। सेव कर देंगे, कंट्रोल ए से सेव कर रहे हैं। एक बैंक का लेजर था, तो बैंक अकाउंट्स और बैंक अकाउंट ग्रुप में आ रहा है, इसलिए इसको बैंक अकाउंट में रखेंगे। लेकिन सेकेंड मेथड लेजर बनाने का बताए थे चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे चले गए थे लेजर में। यहाँ पे लेजर व्यू है, और देखिए पहले से जो लेजर बना हुआ दिख रहा है। और बाकी लेजर हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? तो मल्टी मास्टर में जाके मल्टी क्रिएट्स। अब यहाँ पे लेजर जो बाकी बच गया है, जैसे सेल्स का लेजर उसमें बच गया है, तो सेल्स अकाउंट्स किस ग्रुप में जाएगा? सेल्स अकाउंट्स में। परचेज का लेजर परचेज अकाउंट्स में आएगा। अमित का लेजर सन्ड्री डेटर्स होगा। सुमित का लेजर सन्ड्री क्रेडिटर होगा। इसी तरीके से और भी लेजर था, जैसे सैलरी पेड था, तो सैलरी पेड अकाउंट्स, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कुछ लेजर हम छोड़ दे रहे हैं, वहां डायरेक्ट बनाना भी सिखाएंगे कि कैसे डायरेक्ट लेजर बनता है। ठीक है, टैक्स का भी था। हाँ सेल्स टैक्स था और कमीशन रिसीव था। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अभी हम लोग एस्केप करेंगे और एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट में जाएंगे, और यहाँ पे भाउचर टाइप में जब जाइएगा ना, तो पहला एंट्री देखना है कि कौन कौन सा भाउचर है। पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कैश टू कैपिटल दिया हुआ है, तो कैश टू कैपिटल दिया हुआ है ना, कैश टू कैपिटल दिया हुआ है। यहाँ पर कैश टू कैपिटल है। हम इस एंट्री को सिस्टम में डालने के लिए इसका भाउचर की क्या है? F6 है, जो ये भी पढ़ा दिया गया था कि किसका क्या भाउचर होगा। तो हम लोग यहाँ पर गए और पहला F6 प्रेस किया कीबोर्ड में, आ गया रिसिप्ट भाउचर। CR में यहाँ से कैपिटल लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, अमाउंट यहाँ देंगे जितना अमाउंट था 50,000 था, और DR में देंगे कैश अकाउंट्स, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट में था। अब यहाँ नरेशन देंगे, जो नरेशन था बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, यहाँ पर बीइंग, हाँ बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो ये एक तरीका हो गया, यहाँ से हम लोग लिखे और यहाँ से फिर इंटर मारेंगे तो सेव होगा, या कंट्रोल A दबाने से भी सेव हो जाता है। दूसरा एंट्री क्या है यहाँ पे? तो बैंक अकाउंट या टू कैश, यहाँ F4 है, तो चले जाएंगे यहाँ पे हम लोग F4 प्रेस करेंगे और कॉन्ट्रा भाउचर आ जाएगा। CR में कैश अकाउंट्स है, क्या है कितना है? तो 10,000। और DR में कौन है? बैंक अकाउंट्स। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या जमा कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं, तो कौन सा नोट जमा कर रहे हैं बताइए? तो 500 का नोट 20 को जमा कर रहे हैं। बाकी आगे बढ़िएगा इंटर इंटर करके एक्सेप्ट नरेशन दे सकते हैं यहाँ पे, जो हम लिखना सिखा दिए हैं कैसे हम लोग नरेशन लिखें। हाँ, हर एंट्री का नरेशन लिखना होता है। अगला एंट्री यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कैश टू सेल्स, जिसका भाउचर क्या है? F8 सेल्स। हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे सेल्स भाउचर को? तो इसके लिए हमको यहाँ पर सेल्स भाउचर F8 प्रेस करेंगे, लेकिन वहां तो डेबिट क्रेडिट में एंट्री है और यहाँ इनवॉइस मोड आ रहा है, तो चेंज मोड कर दीजिए एज ए भाउचर। DR में कैश अकाउंट चुनिएगा, कितना अमाउंट था कैश का, फिर इंटर इंटर मारेंगे, ऐसे कंट्रोल A भी दबा देंगे तो यह सेव हो जाता है। और यहाँ पर देंगे आगे कि कैश का अमाउंट था 5,000, और CR में सेल्स अकाउंट होगा,
सेल्स अकाउंट देंगे। नेम ऑफ आइटम अभी नहीं है, इंटर मार के इसको एक्सेप्ट कर देंगे और नरेशन यहाँ लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड, यहाँ पे एंटर करके सेव करें। अब देखिए अगला एंट्री सेम ही है, फिर से कैश टू सेल्स है 10,000 का। तो सोचिए ना कि जब वाउचर हमारे पास पहले से सिलेक्टेड है तो हम लोग को सेल वाउचर चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा कैश अकाउंट चुनिए और इंटर मारिए आगे और यहाँ पे दे देंगे हम लोग 10,000 और यहाँ पर सीआर में सेल्स अकाउंट, इसको भी सेव कर देंगे, कंट्रोल ए से भी सेव होता है। अगला एंट्री इसमें क्या दिया हुआ है, परचेज का एंट्री दिया हुआ है, तो परचेज का F9 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे F9। फिर इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज मोड करना होगा, एज ए वाउचर चुनना पड़ेगा। सीआर में क्या है, तो सीआर में कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट, ये सब डिटेल्स आएगा। इसको इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे अमाउंट देंगे 3,000 रुपया और डीआर में परचेज अकाउंट, नरेशन यहाँ लिखिएगा, सेव कर देते। फिर सेम एंट्री आगे है, परचेज टू कैश है, फिर से परचेज टू कैश है। देखिए यहाँ पे परचेज टू कैश दो हो गया है लगता है, पर आप लिखे थे अब परचेज टू कैश 2 है, लेकिन इसका अमाउंट 5,000 रुपया है। कितना है 5,000, यहाँ 3,000 दे दिए हैं, लेकिन गलती हो गया है, यहाँ पे 5,000 होगा। नहीं दूसरा एंट्री है कमीशन रिसीव का, तो यहाँ पे हम लोग फिर से एंट्री करेंगे, सीआर में क्या दे देंगे कैश अकाउंट्स और इसका जो अमाउंट है वो क्वेश्चन में 5,000 दिया हुआ है और यहाँ डीआर में परचेज अकाउंट हो जाएगा 5,000, सेव कर देंगे इसको भी। अगला एंट्री क्या है कमीशन रिसीव का, देखिए यहाँ पे कमीशन रिसीव का एंट्री दिया हुआ है, कैश अकाउंट डीआर 2 में कमीशन रिसीव 5,000। तो कमीशन रिसीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीआर में दे देंगे कैश अकाउंट, कमीशन रिसीव है तो सीआर में कमीशन रिसीव ना होगा, तो यहाँ तो लेजर बना ही नहीं है, तो यहाँ क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ से भी लेजर बन जाता है। कमीशन रिसीव क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम दे दें, सेव कर देंगे कंट्रोल ए से और यहाँ कमीशन रिसीव चुनेंगे। एक सेकंड सेव नहीं हो लगता है, क्रिएट कीजिए कमीशन, इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोल ए, स्पेलिंग एरर बता रहा है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग लेजर जो बनाए हैं यहाँ पे अल्टर में जाके लेजर देख लेते हैं, कमीशन रिसीव बन चुका है यहाँ पे दो आ गया है ना। अब कमीशन रिसीव यहाँ पे बन चुका है, दो बार बन गया है, तो यहाँ वाउचर में जाएंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ इसका वाउचर की F6 था, सीआर में चुन लेंगे कमीशन रिसीव, समझ गया, और यहाँ पर दे दीजिएगा 5,000। आगे बढ़िएगा तो डीआर में क्या आ जाएगा, यहाँ से कैश अकाउंट, नरेशन यहाँ दे देंगे और इसको सेव। अगला एंट्री क्या है आपका यहाँ पे, तो देखिए सैलरी टू बैंक है, सैलरी टू बैंक है, अब पेमेंट वाउचर इसका है तो ये 5, सैलरी कितना दे रहे हैं 2,000, एंटर मारिएगा, सीआर में क्या देना है बैंक अकाउंट्स, नरेशन दे दीजिए। देखिए पूछेगा चेक दे रहे हैं तो हाँ, तो चेक नंबर भी होता है, अगर हम चेक देंगे तो चेक नंबर होगा ना कुछ तो वो दे सकते हैं, वो आपको ट्रांजेक्शन में ही रहेगा, यहाँ नहीं दिया हुआ था अपने मन से दे दिए हैं। देखिए यहाँ पे अमित से सेल किए हैं, क्या किए हैं सेल्स, तो अमित से सेल किया, इसका फिर क्या है F8 है, तो यहाँ भी हम लोग फिर से F8 प्रेस करेंगे, चेंज मोड करेंगे, एज ए वाउचर कर देंगे और डीआर में क्या कर देंगे कैश अकाउंट्स। आगे बढ़िएगा तो पूछेगा अमाउंट, कैश का कितना था 7,000 रुपया, इंटर मारिएगा सेल्स अकाउंट आ जाएगा है ना, सेव कर दीजिए इसको। अगला एंट्री था इसमें परचेज का,
देखिए परचेज टू सुमित है ना, F9 इसका है। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस किए और यहाँ पे एज ए वाउचर चुनना है चेंज मोड करके, क्योंकि परचेज और सेल में क्या करना है, चेंज मोड। CR में देना है यहाँ पे सुमित और DR में क्या देना है, परचेज 5000 रुपया। सेव कर दिए। अगला एंट्री यहाँ पर क्या है, तो बैंक से पैसा निकाले हैं, कैश टू बैंक्स F4 है और सेल टैक्स में F5 है। तो हम लोग कर लेते हैं दोनों एंट्री। F4 दबाइएगा, CR में बैंक अकाउंट होगा, पैसा निकाल रहे हैं 2000 रुपया। और DR में क्या होगा, तो यहाँ पर दे दीजिएगा कैश अकाउंट्स, कंट्रोल है। और एक एंट्री और था सेल टैक्स का, F5 था। तो सेल टैक्स का भी तो लेजर हम लोग नहीं बनाया है ना, क्रिएट करना पड़ेगा सेल्स टैक्स। ये किस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। और कितना दिए थे, 1000 रुपया। और क्रिएट में यहाँ पे कैश अकाउंट चलना है, नरेशन यहाँ दे देंगे, एंटर मार देंगे। देखिए जब सारा एंट्री हो जाता है तो इसमें ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट होता है। रिपोर्ट के नीचे आइएगा, बैलेंस शीट रिपोर्ट है, देखिए आ रहा है इसमें, समझ गए। इसमें PL इतना क्यों शो कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर 1.5 लाख रुपया कैश इन हैंड दिख रहा है। इसमें हो सकता है पहले का भी एंट्री है। देखिए ये सेल्स जो था ना, ये 10,000 का था, हमने 1 लाख कर दिया है। तो जब भी कोई एंट्री इसमें गलती होता है तो कैसे सुधारेंगे, तो डेबुक में जाएंगे और जो एंट्री गलत है उस पर जाके एंटर मारेंगे और यहाँ पर दे देंगे फिर से अमाउंट। अमाउंट गलती है ना, तो अमाउंट के पास यहाँ पर अमाउंट को बदल देंगे, सेव फिर से कर देंगे और ये एंट्री डिलीट भी कर सकते हैं। डेबुक में जाइएगा, कोई एंट्री जरूरत नहीं तो ऑल्ट डी दबाइएगा तो डिलीट का ऑप्शन आएगा। अब हम लोग रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए इसका रिपोर्ट आ गया 66,000, अल्ट F1 एक्सरसाइज 1 का है।